इमरान रियाज खान ने शहबाज शरीफ के ऊपर बड़ी तनकीद कर दी। उसके आइए ऊपर को वीडियो में सुनने के देखते हैं बाद और जानते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मुल्क को किस तरफ ले जाने वाले हैं। शहबाज शरीफ कराची गए, मुराद अली शाह के साथ बैठे और उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले करने होंगे। हम कर्जों के बोझ तले दब चुके हैं, मुल्क की तरक्की के लिए नापसंदीदा फैसले करने होंगे। तो जो सबसे बड़ा नापसंदीदा फैसला हुआ है ना, वो तो हुआ है कि नापसंदीदा लोगों को लाकर अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। यानी 8 फरवरी के दिन पाकिस्तानियों ने जिन लोगों को नापसंदीदा करार दिया, 9 फरवरी को लाकर उनको अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, उनकी हुकूमत बना दी गई। तो नापसंदीदा फैसले जिनका शहबाज शरीफ साहब जिक्र कर रहे हैं, पहला तो नापसंदीदा फैसला हो गया जी ये वाला। और उसके बाद उन्होंने आगे से क्या किया कि अपनी नापसंदीदा शख्सियत जिसको सड़कों पे घसीटना था उसको लाके सदर पाकिस्तान बना दिया, और यूसुफ रज़ा गिलानी जिनको वज़ारत उज़्मा से निकाला था गलत काम करने पे बकौल उनके, उनको लाके चेयरमैन सेनेट बना दिया। और सारी नापसंदीदा पार्टियों के वोट लेकर खुद मांगे तांगे की हुकूमत बनाकर इक्तदार में आकर बैठ गए। ये हैं जी इनके नापसंदीदा फैसले, और ये बहुत पसंद के साथ ये कर रहे हैं। नैब का खात्मा उसके लिए जो है वो पीएमएलएन ने, क्योंकि ये मंशूर रखा हुआ था जी नैब हमने खत्म करनी है, क्योंकि नैब के डसे हुए हैं और नैब में इनके सारे केसेस और इंक्वायरियां मौजूद थी। लेकिन अब क्योंकि इनकी हुकूमत आई, इन्होंने कवानीन को तब्दील किया, इन्होंने NRO2 मुकम्मल किया, अपने केसेस खत्म किए, और अब आइंदा बचने के लिए, क्योंकि इनको पता है इख्तियार में तो रह नहीं सकते, आइंदा बचने के लिए अब नैब का इदारा खत्म करने जा रहे हैं। क्यों? यानी आइंदा केसेस ना बने, हम जो मर्जी करें। अभी इस वक्त जो पंजाब में हो रहा है ना, फराक होगी तो वैसे ही बदनाम थी। इस वक्त एक खातून ने पंजाब में तबाही फेरी हुई है, और वो जो कुछ कर रही है, जिस जिस महकमे में जाकर वो महकमे वाले बताते हैं, वो बेचारे ऑफिसर्स मजबूरन काम तो कर देते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि हमसे क्या क्या काम लिया जा रहा है। तो जहां जहां ये बीबी चक्कर लगा रही हैं और जो जो काम कर रही हैं, वो सारे काम रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। और जिस जिस दफ्तर में इस्लामाबाद में और लाहौर में जाकर जिनको मिला जा रहा है और जिन लोगों को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, वो लोग सारी चीजें रिपोर्ट कर रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेट सिर्फ हुकूमत के साथ राब्ते में नहीं होते, चीजें बाहर आती हैं, और आने वाले दिनों में बड़ी जबरदस्त आपको स्टोरीज मिलेंगी। अभी मैंने आपको एक स्टोरी का सिर्फ इशारा दिया था चंद दिन पहले, DGPR वाली का, कि पैसे मांगे जा रहे हैं और पैसे ना जारी किए तो DGPR की नौकरी जाएगी। और फिर DGPR की नौकरी गई, साथ में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी गया, और बड़ा दबाव था। 15 करोड़ का मामला है, बाकी भी बहुत पैसा है, उसका भी मामला है, और वो आप देखेंगे आने वाले दिनों में चीजें आपके सामने आ जाएगी। तो नैब को जी क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मंशूर था, तो वफाकी वजारतों और डिवीजन को अरसाल कर दिया गया, और नैब का खात्मा उसके अंदर शामिल है। अब उसमें वो कहते हैं जी वो खत लिखेंगे और बाकी सारी जमातों को एतमाद में लेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहा जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर भी केसेस बने हुए नैब के। तो मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब इस इदारे को खत्म करने के लिए भी राजी होंगे। ये सारी जमातों को मिलकर करना होगा, 2/3 अक्सरियत उनको चाहिए, उन्होंने बहुत सारे और ऐसे काम करने हैं। बहरहाल जितने भी उनकी नापसंदीदा चीजें उनको वो मुल्क में से निकाल रहे हैं। अवाम के लिए नापसंदीदा फैसले क्या होंगे? पहले ही आपने पेट्रोल को लाके 300 पे डाल दिया, और कितना नापसंदीदा करना है आपने? डॉलर आपने पहुंचा दिया कहां से कहां डबल कीमत पे, और कितने नापसंदीदा फैसले करने हैं मियां साहब आपने? आटे की कीमत 3 गुना कर दी आपने, घी की कीमत दुगने से ज्यादा कर दी आपने। पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी चीज है, यानी महंगाई 11% से उठाकर आप 40% तक ले गए थे, आज भी वो 27, 28, कभी 29, कभी 30% पे रहती है। और कितने नापसंदीदा फैसले करने हैं मियां साहब आपने? पाकिस्तानियों की कमर तोड़ दी है आपने, बिजली की कीमत कई गुना बढ़ा दी है, गैस की कीमत कई गुना बढ़ा दी है। लोगों को जो बिल आ रहे हैं, लोग सोच नहीं सकते थे कि इतने बिल उनको आएंगे, और फिर आप कह रहे हैं कि आपने नापसंदीदा फैसले करने हैं। एक्चुअली आप इंतहाई नापसंदीदा लोग हैं जो फार्म 47 के जरिए से इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। इस मुल्क में आपकी हुकूमत नहीं है, ये दीवार के ऊपर लिखा हुआ फैसला है, और ये फैसला किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के अवाम ने लिखा है। करोड़ों लोगों ने वोट दिया आपके खिलाफ, और बहुत बड़ी तादाद में आपके खिलाफ वोट देकर साबित किया कि आप लोग नापसंदीदा हैं, और आप आकर मुसल्लत हो गए हैं। और अब इतनी जबरदस्त तबाही फेरने के बाद जो आपने 2 साल में किया है, उसके बाद फिर नवीद सुना रहे हैं कि मजीद नापसंदीदा फैसले करने हैं, तो अवाम तो इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हालात ये है कि एक तरफ कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि हम बेगर्स हैं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी हम भिखारी हैं और भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती। और दूसरी तरफ वही शहबाज शरीफ, यानी हरकतें आप चेक करें कि कमर्शियल बैंकों से 23% सूद लेकर जो अपने वज़ीर आज़म हाउस के अपने दफ्तर के जो मुलाजमीन हैं उनको 4 तनख्वाहें दे रहा है, बोनस दे रहा है 4 तनख्वाहों का, कर्ज लेकर 23% सूद के ऊपर कर्ज लेकर 4 तनख्वाहें बांट रहा है, 24 अरब की इजाफी ग्रांट मांग रहा है।
ये जो उमरे के ऊपर गए ना, 31 लोगों का काफिला गया उमरे के ऊपर, 31 लोगों को लेकर उमरे पर गए और यहां से जाना कहां था? जद्दा। जद्दा की बजाय फ्लाइट लेकर मदीना चले गए। आना कहां पे था? आना था जनाब इस्लामाबाद और फ्लाइट लेकर लाहौर चले गए। यानी अजीबोगरीब हरकतें हैं जो ये कर रहे हैं। और आईएमएफ जब इन्हें कहता है कि जनाब ये काम गलत है, आप ये लल्ले तल्ले आप ना करें, तो उसके ऊपर कहते नहीं मेरी तो तौहीन हो गई, मेरी तो बिस्ती हो गई, मैं तो अपना फैसला वापस नहीं लूंगा, मैं तो दूंगा उनको 4 तनख्वाहें, मैं तो लूंगा 23% सूद के ऊपर कर्ज कमर्शियल बैंकों से और पैसे उड़ाऊंगा, ये तो मेरी तौहीन हो गई। तो पूछना ये था शहबाज शरीफ साहब कि भिखारी जो है वो कैसे तौहीन महसूस कर सकता है? भिखारी की तो तौहीन नहीं होती मियां साहब, आप तो भिखारी हैं, आपने अपने मुंह से खुद कहा था। उधर आईएमएफ को इस तरह का जवाब दे रहे हैं, यानी अपनी गैरत जगाने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश। और यहां पे एक मोहसिन नकवी जब चाहते हैं जो दिल करता है फैसला कर देते हैं। अपनी पसंद का आईजी उन्होंने कहा मैंने इसको लगाना है, इन्होंने टिल लगा लिया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब अपना आईजी लगवा कर रहे। उन्होंने जूनियर ऑफिसर को आईजी इस्लामाबाद लगाया। मैं जानता हूं अली नासर रिजवी को, ही वाज अ गुड पुलिस ऑफिसर, बट उनसे सीनियर ऑफिसर वहां मौजूद थे और शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे, लेकिन मोहसिन नकवी ने उनको लगाया। और अब मोहसिन नकवी ने कमिश्नर लाहौर अली रंधावा को मांग लिया है कि यह भी मुझे दे दिया जाए। वजारत दाखिला ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला लिख दिया है। मोहम्मद अली रंधावा को कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन सीडीए तैनात किए जाने का इम्कान है। यह खबर रिपोर्ट की है मोहम्मद उमैर साहब ने। और शहबाज शरीफ किसी और को तैनात करना चाहते हैं। मियां साहब इधर भी आपकी नहीं चलनी। तो आईएमएफ को आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको आप बताएं कि आपकी एक इज्जत है और आपकी तौहीन होती है, तो यहां पाकिस्तान के अंदर आपकी कोई तौहीन नहीं होती। अपने मुंह से आपने कहा कि जनरल बाजवा ने आपको बुलाकर बिठाकर हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बनाने पर डांटा और आप बैठ के डांट सुनकर आ गए। अपने मुंह से आपने कहा था। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।